हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू गुप्ता। आज का टॉपिक है हमारा इनेट इम्यूनिटी। इससे पहले वीडियो में मैं इम्यूनिटी के बारे में और इम्यूनिटी के टाइप के बारे में बता चुकी हूँ कि इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इनेट इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज एडेप्टेड या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी होती क्या है? दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉन स्पेसिफिक और नॉन एडेप्टेड इम्यूनिटी। ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक है और नॉन एडेप्टेड इम्यूनिटी है। ये क्या है? हमारी बाई बर्थ मिलती है, मतलब ये क्या है? हमारी इनेट इम्यूनिटी है। ये क्या है? नॉन एडेप्टेड, मतलब हमें इसे एक्वायर नहीं किया है, ये हमारी बाई बर्थ मिली हुई है। इनेट इम्यूनिटी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब सबसे पहले जो बचाव का काम करती है वो हमारी कौन सी इम्यूनिटी करती है? इनेट इम्यूनिटी। एंड डू नॉट डिपेंड ऑन प्रीवियस एक्सपोजर। ये क्या है? पहले से जो प्रीवियस एक्सपोजर है उस पर डिपेंड नहीं करती। मान लीजिए ये हमारी स्किन है। अब इनेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि कैसे इनेट इम्यूनिटी काम करती है। मान लीजिए ये हमारी क्या है? स्किन। ये हमारी स्किन, पूरी बॉडी हमारी क्या है? एक स्किन से कवर रहती है, बट जहाँ पर स्किन नहीं होती वहाँ पे क्या होता है? अदर लाइक जैसे आइज है हमारी, तो वहाँ पर क्या है? हमारा म्यूकस। म्यूकस हमारा क्या है? एक इनेट इम्यूनिटी की तरह ही काम कर रहा है। मान लीजिए हमें कहीं चोट लगी। जैसे ही चोट लगेगी तो हमारी यहाँ से स्किन डैमेज होगी कहीं भी, मतलब ये चोट लग गई तो चोट में क्या है? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये हमारा कोई बैक्टीरिया आया, ये क्या होगा? स्किन में एंट्री कर जाएगा। नॉर्मली क्या है? पहले हमारा क्या था कि ये स्किन क्या है? पूरी तरह से इस तरह से कवर थी, इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना ही आ सकता है ना ही जा सकता है। इससे क्या है? ये प्रोटेक्टेड है, हमारी बॉडी क्या है? पूरी स्किन से प्रोटेक्टेड है, या म्यूकस से या आई टीयर कुछ भी हो सकता है, जिससे क्या है? हमारा बॉडी में क्या है? इनेट इम्यूनिटी की तरह काम कर रहे हैं ये। जैसे ही कहीं पे क्या हुआ? हमारा कोई भी इन्फेक्शन हुआ या कोई भी स्किन कहीं पे भी डैमेज हुई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या हो गई? एंट्री हो गई। अब ये बैक्टीरिया आया और उसने क्या किया? कहीं भी इन्फेक्शन किया और ये बॉडी में आ गया। जैसे ही ये आएगा वैसे ही क्या है? एक इनेट इम्यूनिटी किसके द्वारा? एक सेल होती हैं जिनके द्वारा परफॉर्म होती है, वो है NK सेल या न्यूट्रोफिल सेल। ये क्या आएंगी? तुरंत आएंगी और इसको क्या कर लेंगी? खा लेंगी और इसको तोड़ देंगी या मार देंगी इसको। ठीक है, किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो ये हमारी क्या है? एक इनेट इम्यूनिटी है। इम्यून सिस्टम को क्या है कि मालूम होता है कि क्या हमारे खुद की प्रोटीन है और क्या हमारे फॉरेन है। ठीक है, कौन सा सेल्फ है और कौन नॉन सेल्फ है। ये क्या है? हमारे इम्यून सिस्टम को क्या होता है? पहले से ट्रेन किया हुआ होता है, या इम्यून सिस्टम को सब क्या होता है? मालूम होता है। मान लो हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन है वो उसे मालूम है। ठीक है, मतलब उससे नोन है कि हमारी बॉडी में ये प्रोटीन है। बट जो बैक्टीरिया का प्रोटीन है वो उसको नहीं पता कि ये प्रोटीन हाँ कौन सा है, और उसके लिए तो नया हो गया किसी भी बॉडी के लिए। मतलब लाइक NK सेल के लिए क्या है? एक नया, हमारी स्किन के लिए एक नया नया प्रोटीन है। मतलब एक पूरे इम्यून सिस्टम के लिए क्या है? हमारा बैक्टीरिया का प्रोटीन एक नया प्रोटीन है। जैसे कि बैक्टीरिया का, मान लीजिए बैक्टीरिया के फ्लैजेला है, फ्लैजेला में कौन सी प्रोटीन होती है? फ्लैजिलिन प्रोटीन। ये क्या है? हमारी बॉडी के लिए एक नया प्रोटीन है। तो ये हमारी बॉडी के लिए नया है, तो उसी के जैसे ही ये प्रोटीन क्या करेंगे? वो देखेंगे कि ये दूसरा नया प्रोटीन आ गया, वो क्या कहेंगे? उसको तुरंत मार देंगे। तो ये हमारा क्या है? तुरंत जो काम कर रहा है सिस्टम, वो है हमारा इनेट इम्यून सिस्टम। अब उसे कैसे पता चलता है बॉडी को कि क्या बोलते हैं ये इस पे क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इस पे क्या होता है? एक पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, एक होता है पैम्प।
ये क्या है पैम? पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। ये है हमारा पैथोजन एसोसिएटेड एक मॉलिक्यूलर पैटर्न पैम। ये क्या होता है? ये हमारी सेल क्या करती हैं? इसको रिकॉग्नाइज करती हैं। किसको? पैम्प को। पैम्प क्या है? ये बैक्टीरिया पे प्रेजेंट होगा, जिसको हमारी सेल रिकॉग्नाइज करेंगी कि ये क्या है, हमारा एक फॉरेन पार्टिकुलर लाइक। और इसके लिए अब रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारी एन के सेल पे क्या होगा? पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। इनके पास क्या होगा? लाइक हमारी एन के सेल है, ये है हमारी एन के सेल, ये हमारी एन की सेल है। इस पे क्या होगा हमारा? एक इस पे होगा पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। ठीक है, ये है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। और ये है हमारा बैक्टीरिया। इस पे क्या है? ये मान लीजिए इस पे है ये लगा हुआ पैम्प, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। तो इसको क्या है, हमारी ये जो सेल है, मतलब कौन सी? नेचुरल किलर सेल, ये इसको रिकॉग्नाइज कर लेगी और तुरंत इसको क्या करेगी? मार देगी। ये काम किसके द्वारा हो रहा है? हमारा इनेट इम्यूनिटी के द्वारा। अब कंपोनेंट्स हमारे, इनेट इम्यूनिटी ऑपरेट्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स। इट इंक्लूड मेनली फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल बैरियर एंड सेलुलर बैरियर। ये क्या है? मेनली किसके द्वारा होती है? फिजियोलॉजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर होते हैं कुछ क्या होते हैं? सेलुलर बैरियर होते हैं। फिजिकल एंड केमिकल बैरियर कौन कौन से होते हैं? फिजिकल लाइक स्किन, अभी बताया था एग्जाम्पल देखिए कि क्या है? स्किन हमारा क्या है? एक इनेट इम्यूनिटी का काम कर रही है। एपिथेलियम सेल, स्किन के ऊपर ही हमारी एक पतली सी लेयर होती है, जिसे ही क्या बोलते हैं? एक एपिथेलियम सेल बोलते हैं। लाइक ये स्किन है, इस पे ये क्या है? एक एपिथेलियम सेल है। तो ये भी हमारा क्या है? एक प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं। ये हमारी इम्यूनिटी तुरंत इनेट इम्यूनिटी का काम कर रही हैं। और टीयर्स, जो आँख से टीयर्स निकलता है, और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम है हमारे जो स्टमक में है, वो भी हमारे किसका काम कर रहे हैं? एक तरह के बैरियर का काम कर रहे हैं। अब सेकंड है हमारा बायोलॉजिकल बैरियर्स। बायोलॉजिकल बैरियर्स कौन से हैं? फेगोसिटिक सेल। फेगोसिटिक सेल मतलब न्यूट्रोफेज और मैक्रोफेज, जो क्या है? तुरंत ही बैक्टीरिया को खाएंगी और उनको तोड़ के फेंक देती हैं या मार देती हैं। और दूसरी है नेचुरल किलर सेल, न्यूट्रोफेज या न्यूट्रोफिल्स भी हैं। और ये क्या है? हमारी नेचुरल किलर सेल्स, ये भी क्या करती हैं? बैक्टीरिया को मार देती हैं। और कुछ है ब्लड प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? हमारी C1 C2 इस तरह से होती है, इनका एक पाथवे होता है पूरा। C1 ये प्रोटीन है हमारी, लाइक C1 C2 C10 तक ऐसे ही होती हैं ये, और इनका एक पाथवे होता है। ये क्या करती हैं? एक बैक्टीरिया है, उसकी सरफेस पे एक टनल बना लेती हैं। अब क्या है? एक होल बना देती हैं। मतलब अगर किसी की बॉडी में एक होल कर दिया जाए तो वो सर्वाइव कर पाएगा, कुछ टाइम बाद वो भी मतलब डेड हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे मार देती हैं। ये क्या है? एक प्रोटीन है। कुछ मीडिएटर फैक्टर ऑफ इन्फ्लेमेशन लाइक स्वेलिंग हो जाती है बॉडी पे। तो स्वेलिंग क्या है? वहाँ पर क्या है? हमारी बहुत सारी इम्यून सेल जो है वो इकट्ठा हो जाती हैं, और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो उस जगह पर हैं उनको क्या कर देती हैं? मार देती हैं। या अब इन्हें कुछ क्या है? सेलुलर फैक्टर लाइक साइटोकाइनेस और जेनेटिक फैक्टर। ये है इनेट इम्यूनिटी का एक चार्ट की तरह। एनाटॉमिकल बैरियर कुछ लाइक स्किन हो गई। फिजियोलॉजिकल बैरियर, टेम्परेचर बढ़ा दिया बॉडी का, उससे भी क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? मर जाते हैं। पीएच बढ़ गया, स्टमक का पीएच है वो भी हमारा क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या है? मारने का ही काम कर रहा है। कुछ जो ज़रूरी हैं वो उस पीएच पे जिंदा रहते हैं, और जो ज़रूरी नहीं है हमारे लिए वो क्या होते हैं? मर जाते हैं। बैरियर सॉल्युबल एंड सेल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, बहुत सारे सेल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स भी हैं। फेगोसिटिक एंड इंडोसाइटिक बैरियर्स भी हैं। इन्फ्लेमेटरी बैरियर, इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन भी एक पूरी प्रोसेस है जिसमें पेन होता है, स्वेलिंग होता है, रेडनेस होता है। ये प्रोसेस पूरी क्या है? बहुत सारी इम्यून सेल के द्वारा परफॉर्म होती है। अब सेकंड आ जाते हैं हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी।
ये दो टाइप की होती है, ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स जिसमें क्या है एंटीबॉडीज और कॉम्प्लीमेंट के द्वारा परफॉर्म होती है, और दूसरी होती है सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स सेल, और इसमें कौन कौन से सेल काम करती हैं, बी सेल, टी सेल और मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल। आगे एडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू।